मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत की एक राजनीतिक पार्टी ने पाकिस्तान से भागकर आई हुई सीमा हैदर को 2024 का चुनाव लड़ाने का ऑफर दिया है? जी हाँ जनाब, ये देश कमाल का है। जैसे लोग कहते हैं ना कि देश नहीं है, ये सराय है। यहाँ कोई भी कहीं से कहां से आके बस सकता है, चुनाव लड़ सकता है, हीरोइन बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पर जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके कोई अधिकार नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों का स्वागत करने में हम वसुधैव कुटुंबकम का गाना गाने में सबसे आगे हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से यहां भाग कर आई, एक सचिन मीना के प्यार में 4 बच्चे साथ में लेके आई। एक ग्रुप बड़ी वाहवाही कर रहा है कि देखो जी, हमारे देश को एक नई भौजी मिल गई, आई हैं बच्चों को लेके दहेज में। और साहब यहाँ पे उनका दिल जो है, उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, तुलसी की पूजा कर रही हैं, तो उनको इस देश की नागरिकता दे दी जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि आखिर इस्टेब्लिश किया जाए कि ये वहां से भागकर यहां तक कैसे पहुंची, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से जो है ये हिंदुस्तान में कैसे आई सचिन के प्यार तक। और अगर इनको प्यार ही पाना था तो बाकायदा वीजा लेके आती, क्यों चोरी छुपे यहां घुसी। खैर, अब सवाल यह है कि अगर आप ऐसे सवाल करते हैं तो लोग कहेंगे कि आप प्यार के दुश्मन हो, आप तो मतलब जो है लोगों की भावनाओं को नहीं समझ रहे हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लोगों की भावनाएं हैं क्या, इस देश के नियम कानून हैं क्या, ऐसे ही हर कोई घुस के चला आएगा? तब तो साहब कुछ दिनों बाद जो है, जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं वो भी इस देश में आ जाएंगे और मानवता के आधार पर जो चुनाव लड़ने की जो है वो अपनी घोषणा करेंगे। और ये भी हो सकता है किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से उनको जो है टिकट दे दिया जाए और वो सांसद भी बन जाए। क्योंकि एक, अगर आप याद करें, एक सांसद हैं सिमरनजीत सिंह मान, उनकी आप जरा हिस्ट्री देख लीजिए, वो क्या थे और आज सांसद बन के घूम रहे हैं। तो सवाल ये है कि हमारे इस संविधान की दुर्गति ऐसी क्यों हो रही है? क्यों लोगों ने संविधान का मजाक बना रखा है कि एक, हमें मालूम है कि पाकिस्तान से भाग के आई हुई औरत है और उसको जो है यहां पर डेली टीवी चैनलों में टीआरपी मिल रही है, डिबेट उसके नाम पे हो रही है, और इसके बाद भी भारतीय सुरक्षा सुरक्षा एजेंसियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं, क्योंकि तारीख पे तारीख मिलती है यहाँ की अदालतों में। और अदालतों में ऐसे केसेस को सुनने के लिए जाने कितना लंबा वक्त बीत जाए ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, और ऐसे लोग यहां पड़े रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एस्टिमेटेड इस देश में 3 से 4 करोड़ जो है इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अब सवाल ये है कि जिस देश में 3 से 4 करोड़, ये मतलब कुछ लोग ज्यादा बताते हैं, 10 से 12 करोड़ भी बताते हैं, जिसमें कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रमुख हैं, और अब तो पाकिस्तानी भी आना शुरू हो गए हैं। तो सवाल ये है कि ये देश है या सराय, कि जो मुंह उठाता है वो मुंह उठा के यहां आके घुस जाता है, घुसने के बाद में अपना, उसको जो है इस देश की नागरिकता मिल जाती है, और कुछ समय बाद वो इसी देश में जो है आराम से रहता है छाती चौड़ी करके, और जरूरत पड़ने पे पत्थर भी चलाता है। तो साहब सवाल ये कि हम अपने देश को कैसा बनाना चाह रहे हैं? क्या हम अपनी राजनीतिक स्वार्थों में इतने अंधे हो चुके हैं कि केजरीवाल की तरह रोहिंग्याओं के लिए बस्ती बनाकर दें? और आज समझिए, आज ये रोहिंग्या जो है आपके सामने मजबूर है। 10 सालों बाद क्या ये मजबूर रहेंगे? जो हाल मणिपुर का हुआ है, जैसे कुकीज को बसाया गया, ये भी बेसिकली रोहिंग्याज ही थे, बर्मीज थे, इनको लाके बसाया गया मानवता के, मानवाधिकार के नाम पे। और आज देखिए ये वहां के रहने वाले मैतेई समुदाय को, जो ओरिजिनल समुदाय है मणिपुर का, उसको वापस बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रोज मारकाट मची हुई है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या आने वाले समय में इस देश के हर शहर में नहीं होगा? ये जो लोग इलीगल, जो लोग यहां इस देश में घुस रहे हैं, बस रहे हैं, जो सीमा हैदर के 4 बच्चे आए हैं, आप इनसे क्या उम्मीद रखते हो? क्या इस देश के प्रति ये वफादार होंगे? कभी नहीं होंगे। जब आपकी गाड़ी तोड़ी जाएगी, जब आपकी गाड़ी फोड़ी जाएगी, आग लगाई जाएगी, तब आप कहेंगे साहब ये गलती उस समय हुई थी। अरे गलतियां तो हमने सन 47 में भी की थी, आज भुगत रहे हो ना। तो आज 2023 में ऐसी गलती करने के लिए क्यों तैयार हो? या हम अपने इतिहास से कुछ सीखना नहीं चाहते? इतिहास को हमने सिर्फ एक पाठ्य पुस्तक का एक जो है अंग बना दिया है, पढ़ लो, एग्जाम दे लो और भूल जाओ। आखिर ये लोग जो इस देश में इलीगल बसे हुए हैं, जो इस देश के नहीं हैं, ये किसकी रोजी रोटी खा रहे हैं?
ये किसको जो है परेशान करेंगे आने वाले समय में? आपको लगता है कि नेता आपके हैं? नेताओं को तो सत्ता के लालच में वोट चाहिए। नेता भी ये नहीं, आज जो बड़े बड़े खानदान नेताओं के हुआ करते थे, उनके खानदान मिट गए, गायब हो गए। लेकिन साहब सत्ता के लालच में कि साहब मैं 5 साल और मुझे सत्ता मिल जाए, 10 साल और सत्ता मिल जाए, उस लालच में ये अरविंद केजरीवाल जैसे लोग पैदा होते रहेंगे। दिल्ली का जो सत्यानाश इस आदमी ने किया है, आने वाले समय में लोग रोएंगे। लेकिन अभी सबको अच्छा लग रहा है कि साहब फ्री बिजली मिल रही, फ्री पानी मिल रही। लेकिन जरा आप ध्यान से सोचिए कि फ्री बिजली पानी बेसिकली सबसे ज्यादा किसको मिल रही है? कितने काम करने वाले लोग हैं जिनको फ्री बिजली पानी मिल रही है? मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को मिल रही है। ये फ्री बिजली पानी की योजना उन लोगों के लिए चलाई गई है कि जो यहां पर मुफ्त को राशन लेने और मुफ्त की जो है बिजली पानी लेने के लिए ही इस देश में आए हैं, और आने वाले समय में ये आपके लिए सिरदर्द बनेंगे। तो अब सवाल ये है कि सीमा हैदर को हीरोइन बनाया जा रहा है, उनको जो है 2024 का चुनाव लड़वाया जा रहा है। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? क्यों नहीं हमारी व्यवस्था ऐसी है कि इस टाइप के लोगों को उठाओ और उठा के बॉर्डर के बाहर फेंक दो, और जो इनके समर्थक है उनको भी ले जाके वहां पर फेंक दो? हमने अपने देश को क्यों मतलब जो है सराय बना रखा है? क्यों ऐसे लोग यहां आते हैं और आके बस जाते हैं और यहां सालों साल रह के जो है अपना नेटवर्क मजबूत करते हैं? अब फैसला हम ही आपको करना है, इस देश की जनता को करना है। जनता ही जब सवाल पूछेगी, जागेगी, तभी ये सिलसिला रुकेगा। वरना याद रखिए, यहां पर यूं ही आतंकवादी जेलों में पड़े पड़े रोटियां खाते रहेंगे, इस देश में अपना नेटवर्क चलाते रहेंगे, और बाहर से आए हुए लोग भी इसी तरीके से इस देश के सदस्य बनते रहेंगे। और ये किसी और का हिस्सा नहीं खाएंगे, ये हमारे आपका ही हिस्सा खाएंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हिस्सा तो उन्हीं का ही जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।